डियर विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभातम, प्रातःकालीन वंदनीय। देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो है अलंकार विषय के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में जो है हमने रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है आदि के विषय में पहचान की। आज जो हम अध्ययन करेंगे, जो हमारा प्रकरण है अलंकार में, है बृहंतिमान अलंकार। ये इसका जो भेद है बृहंतिमान है, इसके साथ में हम लेके चलेंगे संदेह। फिलहाल ये देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बृहंतिमान से आशय क्या है, पहले हम इसको साधारणतः पढ़ेंगे। बृहंतिमान मतलब भ्रम पैदा हो जाना। और भ्रम कब होता है? भ्रम जब होता है विद्यार्थियों, जब सादृश्यता का गुण विद्यमान हो। भ्रांति अर्थात कोई वस्तु का गुण दूसरी वस्तु में समान हो, एक ही गुण दिखाई दे तो उसके जैसे दूसरी वस्तु को समझ लेना, अर्थात भ्रम पैदा हो जाना। तो देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा पढ़ेंगे हम। जहां सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जहां सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए या भ्रम पैदा हो जाए, यह भी हम कह सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए विद्यार्थी, इसके कुछ टिप्स और है जो हम देखेंगे। देखिए इसमें यह है कि समझने की बात है, सादृश्य का मतलब है समान गुण धर्म, अर्थात समान दिखाई देना। सादृश्यता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में दिखाई देना, इसको समझना है थोड़ा सा। वही बात है जो मैंने बार बार उसके ऊपर जोर दिया है। सादृश्यता का गुण अर्थात समान दिखाई देना। जो गुण एक वस्तु में है, अर्थात जो गुण उपमेय में है या उपमान में है, वही गुण जो है दूसरे में दिखाई देना। तो उसके कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सादृश्यता का जो गुण दिखाई देता है, वह गुण होने के कारण उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें कुछ चीज़ें और है जो नोट की बातें होती है। भ्रांतिमान में क्या होता है, ये कुछ अनुभव की चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मोस्टली है, कभी बार हमें पुस्तक में भी नहीं मिलती है। नोट करने की बात है, आप नोट करके लिख सकते हो कि कब कभार। देखिए विद्यार्थियों,
या भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। मैंने दोनों इसलिए साथ लिखे, दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ मैं। अभी उदाहरण हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके पहले उदाहरण पढ़े, बाद में हमारे सामने कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, इसलिए मैं इसको पहले सोल्व कर रहा हूँ। क्या है विद्यार्थियों, नोट करने की बात क्या है। भ्रांतिमान में क्या है आपके सामने है, परंतु ये संदेह अलंकार भी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि भ्रांति, भ्रम होना, संदेह होना एक सी बात है। कहने में एक सा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। हिंदी का गहरा अध्ययन यही तो कहता है। भ्रांतिमान कहाँ होता है, संदेह कहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रांतिमान के विषय में हमने ये जाना, लेकिन भ्रांतिमान में नोट करने की बात क्या है। देखिए भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है, तथा उसके बाद देखो सबसे पहले भ्रांति मान में संदेह उत्पन्न होता है, उसके बाद में उसकी जो है क्रिया होती है। सबसे पहले संदेह होता है और उसके बाद संदेह के अनुरूप क्रिया होती है। अभी इसको हम और समझाते हैं कैसे। देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी समझना है, दोनों ही सेम है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रश्न ये ना उठे कि सर संदेह क्या है, भ्रांतिमान क्या है, दोनों में समझ में नहीं आया। तो मैं इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पहली चीज़ तो यह है कि भ्रांतिमान अलंकार किससे कहते हैं, ये बात आपके सामने है। लेकिन ये बात नोट करने की है कि भ्रांतिमान में और संदेह में क्या डिफरेंट होता है। देखिए विद्यार्थियों, भ्रांतिमान में वही सादृश्यता के कारण भ्रम तो पैदा होता है, लेकिन जैसे भ्रम होता है तो सबसे पहले संदेह उत्पन्न होता है। प्रश्नवाची चिन्ह लगता है कि समान गुणधर्म के कारण संदेह उत्पन्न होता है, और संदेह उत्पन्न होते ही क्या होता है, तुरंत वो क्या कर लेता है, उसी के अनुरूप, उस संदेह के अनुरूप ही वो क्या करता है, क्रिया करता है। नोट टू बी पॉइंट, ये बात नोट करने की, वो क्या करता है, क्रिया करता है। अर्थात बात क्या होती है कि वो भ्रांति होती है, भ्रांति मान भ्रम होगा, थोड़ा संदेह उत्पन्न तो क्या कर देगा, उसके अनुरूप क्रिया कर देगा। तो विद्यार्थियों ये बात नोट करने की है। तो देखिए यदि बात सोचने और पढ़ने की बात है, भ्रांतिमान में क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, भ्रांतिमान में भ्रम पैदा होता है, संदेह होता है। ये बात आप नोट कर सकते हो। भ्रांतिमान में क्या होता है, संदेह होता है, संदेह होते ही क्या कर लेता है, उसी के अनुरूप क्रिया करने लगता है। यदि वो क्रिया कर लेता है तो भ्रांतिमान हो जाएगा, और यदि वो क्रिया नहीं करता है तो वो संदेह अलंकार रह जाए, क्योंकि संदेह बना ही रहता है। कैसे, वो आगे हम इसके जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण देखते हैं हम। ओस की बूंद चुग रही हंसनी ओस की बूंद चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। देखिए विद्यार्थियों, एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने, और इस
में ही हम जो भी मैंने बात कही थी उस बात को हम सिद्ध करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओस की बूंद, विद्यार्थी सब जानते हैं ओस की बूंद क्या होती है। चुग रही कौन? हंसनी। अब उसको भ्रम किसका हो गया? मोती का। भ्रम किसका हुआ? मोती का। देखिए विद्यार्थियों, हम इसको समझते हैं। प्रातःकालीन का समय होता है, रात को जब ओस की बूंद उस पौधे के पत्ते के ऊपर रहती है और प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है तो उसकी आभा, चमक, सूर्य की चमक उस ओस की बूंद के ऊपर पड़ती है। जब ओस की बूंद के ऊपर पड़ती है तो इधर हंसनी होती है। वो हंसनी का भोजन क्या होता है? मोती होता है। जो हंसनी होती है उसका भोजन क्या होता है? मोती होता है, क्योंकि हंसनी मोती ही चुगती है। अब उसको क्या होता है, जब प्रातःकालीन आभा उससे उसकी बूंद के ऊपर पड़ती है तो वो चमकती है। अब जो हंसनी उसको देखती है तो वो ओस की बूंद चमकती है। चमकती है तो कैसे चमकती है? मोती की तरह चमकती है। अब उसको भ्रम हो जाता है सादृश्यता के कारण, क्योंकि मैंने कहा सादृश्यता के कारण समान गुणधर्म। भाई एक तरफ मोती है, एक तरफ क्या? ओस की बूंद है, तो मोती चमकता है। चमकना इसका क्या हो गया? गुण, साधारण गुणधर्म हो गया। इसमें भी क्या है? चमकना क्या साधारण गुणधर्म है। ये भी चमकता है, ये भी चमकता है। ये जो मोती है वो हंसनी का भोजन है, ये इसका भोजन नहीं है, परंतु इसका गुण इसमें विद्यमान है। वो प्रातःकालीन सुबह सुबह जो है वो मोती की तरह चमक रही थी। कौन? ओस की बूंद। अब यहाँ तो उसको संदेह हो गया, संदेह हो गया यानी भ्रम हुआ। भ्रम होते संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। संदेह की स्थिति उत्पन्न होते यहाँ तक तो संदेह है उसको, लेकिन अब उसका भोजन है इसलिए वो आकर्षित हो रही है, क्रिया कर रही है, चुग रही है। ये क्रिया होते क्या हो गया? वो भ्रांतिमान अलंकार हो गया। यदि वो समझ ही लेती चुगती नहीं, यदि वो समझ ही लेती चुगती नहीं तो वहां पर संदेह अलंकार हो जाता। लेकिन उस ओस की बूंद को उसने क्या समझा? मोती समझ लिया, और मोती समझ करके उसने कहा कि मेरा भोजन है। वो खाने लगी, क्रिया करने लगी, और जैसे ही वो खाती है क्रिया करने लग जाती है तो विद्यार्थियों वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो विद्यार्थियों नोट करने की बात है कि भ्रांतिमान में संदेह होते ही संदेह के ऊपर क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है, और जहाँ संदेह अलंकार होता है वहाँ क्रिया नहीं होती है। एक सामान्य बात नोट करने की है। तो विद्यार्थियों एक बार और देख लीजिए, हंसनी है वो ओस की एक बूंद होती है। वो ओस की बूंद जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो ओस की जो बूंद होती है वो इससे क्या हो जाती है? चमकने लग जाती है। और इधर जो हंसनी होती है वो हंसनी इसको देखती है, देखते ही ये बूंद क्या हो जाती है? चमकना शुरू हो जाती है। इसका भोजन क्या है? मोती है। इसका भोजन क्या है? मोती है। तो सादृश्यता गुण इसमें भी एक ही था और इसमें भी एक ही गुण था, समान गुण था। सादृश्यता समान दिखाई देने वाला गुण था, इसलिए इसने देखा कि ये तो क्या है? मोती है। और ब्रह्म और संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह उत्पन्न होते ही उसने क्या समझ लिया कि ये तो मोती है। मोती समझ करके उसको चुग लिया, क्रिया उसने कर ली। क्रिया करते कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसलिए विद्यार्थियों जहाँ पर सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में जो है संदेह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संदेह के अनुरूप वो क्रिया कर लेता है या कर लेती है, तो वहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। विद्यार्थियों
तो देखिए यहाँ पर नोट करने की बात है कि क्रिया होती है। तो विद्यार्थी देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं संदेह अलंकार, क्योंकि दोनों को साथ पढ़ना अति आवश्यक है। दोनों में जो भी भेद है, जो भी इसमें ना समझने की चीज़ें हैं, या जो प्रश्न कई बार भ्रम हमारे भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान है, तो हम जो है संदेह अलंकार पढ़ेंगे। भ्रांतिमान हमने पढ़ लिया है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले हम इसकी पहचान करेंगे। कि क्या, किंधो, कि क्या, किंधो, या भी होता है साधारण शब्दों में। का प्रयोग होता है, या आदि का प्रयोग होता है। आदि लिख देता हूँ, ये इन्हीं में आदि, ये इसके कुछ पहचान चिन्ह हैं, जैसे हम कहते हैं वाचिक शब्द। तो इसकी परिभाषा में आ जाएगा, जहाँ वही चीज़ है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो जाती है, वहाँ संदेह, या उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, अलंकार होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसे संदेह अलंकार कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर नोट कर लीजिए, संदेह हमेशा अंत तक बना ही रहता है। विद्यार्थी इसको समझना है, रटना नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संदेह अलंकार हम पढ़ रहे हैं, कुछ वाचिक शब्द हैं जो आपके सामने हैं। परिभाषा ये कहती है कि उपमेय में उपमान वस्तु किस संभावना व्यक्त हो जाती है, वह संदेह अलंकार। देखिए विद्यार्थियों, उपमेय में उपमान की संदेह की, सॉरी यहाँ पर संदेह कर लेना, मैंने लिखना छोड़े, संदेह की संभावना व्यक्त हो जाती है। यहाँ पर संदेह की, यहाँ कर लेना आप इस परिभाषा में, जल्दीबाजी में मैंने लिखना थोड़ा छोड़ दिया। संदेह की संभावना, ये है बात, क्योंकि संदेह अलंकार पढ़ रहे हैं इसलिए। संदेह की संभावना व्यक्त हो जाती है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि भ्रांतिमान में क्या, संदेह तो उत्पन्न होता है, लेकिन वो संदेह अंत में दूर हो जाता है। जब वो क्रिया करता है तो संदेह क्या होता है, दूर हो जाता है, लेकिन भ्रम बना रहता है। इसमें क्या होता है
कि संदेह जो है वो संदेह ऐसा का ऐसा बना रहता है, वो कभी संदेह दूर नहीं होता है। संदेह हमेशा अंत तक बना ही रहता है, संदेह दूर नहीं होता। उपमेय में उपमान की संदेह की संभावना जो है वहाँ व्यक्त हो जाती है, या व्यक्त हो तो वहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर ये भी कर सकते हो आप, उत्पन्न हो जाती है, व्यक्त न करके उत्पन्न कर लेना इसको, ये सही रहेगा। संदेह की संभावना उत्पन्न हो जाती है और ये बना रहता है, ये बिल्कुल शुद्धता के साथ में है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया है, वो थोड़ा सा अनुचित था, ये कन्फर्म है। इसकी परिभाषा में उपमेय में उपमान की संदेह की संभावना उत्पन्न हो जाती है, वहाँ संदेह अलंकार होता है, ये कन्फर्म है। और ये नोट करने की बात है इसको समझने के लिए कि संदेह हमेशा अंत तक बना रहता है। तो अब आगे देखिए, इसका जो है उदाहरण हम देख लेते हैं। देखो सारी की नारी रहेगी, देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण है। जब द्रौपदी का चरण हरण हुआ तो उस समय की बात है ये, उसमें दुशासन के द्वारा चीरहरण किया गया। तो द्रौपदी की जो साड़ी का चीरहरण किया गया, जो भी है, तो कहा कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। तो वहां पर जब उस साड़ी का वो खींचते गया अंत नहीं हुआ, तो वहां पर जो देखने वाले लोग थे, जो दृश्य था, उन्होंने ये देखा कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी की नारी है, ये साड़ी की नारी है, यानी साड़ी की नारी है, या फिर नारी की साड़ी है, या फिर नारी की साड़ी है। ऐसा संदेह उनके अंदर उत्पन्न हो गया और ये अंत तक क्या हुआ, बना रहता है, दूर ही नहीं हुआ। विद्यार्थी यहाँ पर दूर नहीं हुआ। आप ये प्रश्न कर सकते हो कि सर वो जो खींचने वाला था वो तो क्रिया कर रहा था। अरे क्रिया, संदेह उत्पन्न कब हुआ, जब वो क्रिया करने के बाद में तो संदेह उत्पन्न होना हुआ। उस संदेह उत्पन्न होने के बाद में यदि वो क्रिया करता, वो नहीं हमारे बीच में कुछ क्रिया होती, या उनके बीच में करने का से यही है, उनके बीच में, तब वो हो सकता था। लेकिन ये संदेह देखने वालों के बीच में ही बना रहता है विद्यार्थियों, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार उपयुक्त है। तो इसी प्रकार जो है ये संदेह अलंकार है। तो विद्यार्थियों, फिर हम आज हमारे 2 है, अगली क्लास में फिर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।